अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम इस वीडियो में जो बताने वाले हैं जो टेंस के बारे में, जो टेंस टेबल होती है, इस टेबल को जितना आप देख रहे हैं, इतनी टेबल को देखकर आप पूरे टेंस याद हो जाएंगे। आपको कहीं पे भी आप भूलेंगे नहीं, 1 सेकंड में आपको याद आ जाएगा कि कौन सा टेंस कहाँ रहता है। हालांकि उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहें कि जो वीडियो है बनाने का पर्पस ये था, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने डिस्कस किया पर्सनली कि इंग्लिश की जो टेंसेस हैं और मॉडल्स उनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो उनको डिस्कस करते साथ में हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को भी यहाँ पर अपलोड कर दिया जाए। वैसे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो वो जानकारी आपको मिलती ही रहेगी। तो ये सोचा कि ये भी जो ट्राई करते हैं तो इसको भी आपको दिखा दें, क्योंकि ये भी मतलब ऐसा है कि आपके लिए बहुत हो सकता है कि हेल्पफुल रहे, क्योंकि इसमें जो हम आपको बता रहे हैं ये शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा जो इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने खुद बनाई हुई है, आप चाहें तो यहाँ से जो साइट हमने दिखा रहे हैं डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या है, हम कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं अच्छे से, और डाउनलोड करने के बाद में फिर हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो चलिए, ये हमने किया डाउनलोड और इसको हम ओपन कर लेते हैं और फिर हम इसको देखते हैं अच्छी आसानी से कि किस तरह से हम इसको उपयोग करेंगे, क्या इसका उपयोग है। तो ये देखिए, पहले हम टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट और सिंपल की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट है और ये है आपका सिंपल। तो प्रेजेंट, सिंपल, डेफिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो पहचान होती है हिंदी में, ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ। जैसे अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में कि वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है, वह आम खाती है, तो ये ती है, ता हूँ, ती है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो प्रेजेंट सिंपल की बात होती है। और यहाँ पर देखिए, पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल में क्या होगा, ये पास्ट और ये सिंपल। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, आ, या, ई, ये, यो, ये आता है पास्ट सिंपल में। अभी आपको सिंपल एक बेसिक सा बता रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा और डीप में ले जाएंगे। अभी आप पहला ये देख लीजिए, यहाँ पर आ, या, ई, ए, यो, ये आता है आखिरी में। जैसे कि वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से गया, आ, ई, ये इस तरह के आते हैं, तो ये पास्ट टेंस में आ जाता है। इसके अलावा आप देखिए फ्यूचर, गा, गी, गे, वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा, वह गाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस होते हैं। तो गा, गी, गे, ये होता है फ्यूचर और सिंपल में। तो अब ये देख लीजिए, इस तरह से अगर आप देखेंगे, इसको याद करेंगे तो किस तरह से याद करेंगे, ऐसे में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले आपको प्रेजेंट सिंपल का देख लेना है, पास्ट सिंपल का देख लेना है और फ्यूचर सिंपल का देख लेना है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको ये क्लियर रहेगा कि प्रेजेंट में ताते हैं, तेहू आते हैं, और पास्ट में आ, या, ई, ए, यो, ये आते हैं, और फ्यूचर में गा, गी, गे, इस तरह के आते हैं। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पहचान होती है कि क्या होती है इसकी पहचान। अगर इंग्लिश में बात करें तो उसकी पहचान क्या होती है, ये तो आपको हिंदी में बता दिया कि हिंदी में इस तरह का आएगा, तो आपको पहचान जाएगा कि प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट सिंपल का क्या, पास्ट सिंपल का क्या, फ्यूचर सिंपल का क्या है। अब देखते हैं हम इंग्लिश का, कि आप इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का क्या है, पास्ट का क्या है, फ्यूचर का क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये सिंपल है और प्रेजेंट है। तो देखिए, इंग्लिश की जो पहचान होती है वो ये होती है, जो हमने इंग्लिश में लिखा है वो इंग्लिश की पहचान है, जो हमने हिंदी में लिखा है वो हिंदी की पहचान है। तो इंग्लिश में देखो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ई एस भी लगता है। एस या ई एस सभी के साथ नहीं लगता, जो ही हो गया, सी हो गया, सिंगुलर के साथ लगता है, एक वचन के साथ लगता है एस और ई एस। और ये क्या होता है, एस मतलब सिंगुलर, प्लूरल मतलब एक वचन, बहुवचन, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी इसमें तो क्लियर नहीं किया हुआ, बस अभी आप समझ लीजिए। तो उसमें एस या ई एस लगा रहता है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, तो गो तो है अकेला फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ई एस मतलब ई एस हो लग जाता है, गोज, गोज में ई एस हो लग जाता है, तो ये हो जाता है इस तरह से। तो ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। और हेल्पिंग वर्ब जब हम कोई नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, मतलब नकारात्मक वर्ब, तो उसमें डू या डच का उपयोग होता है। इस तरह से देख लीजिए, एक को समझा दिया, अब आप आसानी से पूरा समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए, पास्ट सिंपल में क्या होगा, ये तो हो गई हिंदी की पहचान। अंग्रेजी की पहचान क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। जैसे कि हमें लिखना है कि वह स्कूल गया, तो अब हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते आई गो टू, सॉरी वह स्कूल गया, तो ये नहीं लिख सकते ही गो टू स्कूल, क्योंकि ही गो टू स्कूल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो उसका मतलब ये होगा कि वह स्कूल जाता है। हमें ये लिखना है वह स्कूल गया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से ये आ जाती है सेकेंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब तब आती है जब हम कोई नकारात्मक बनाते हैं, जैसे कि वह स्कूल नहीं गया। सो हम इसको बना सकते हैं आई डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके स्ट्रक्चर हम आपको बाद में बता देंगे कंप्लीट, अभी आपको ये बेसिक सा बता रहे हैं। टेंस टेबल याद करना है आपको।
अगर आप टेंस टेबल अगर आपने याद कर लिया तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में अगर हिंदी की होगी ये गा गी ये, और इंग्लिश की हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, और हेल्पिंग वर्ब में सेल और विल लगता है। जैसे कि वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पर विल से पहचान हो जाती है कि ये फ्यूचर सिंपल का फॉर्म है। तो इस तरह से आपने ये देखें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सिंपल। आप देखते हैं कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस बिल्कुल बहुत आसान है, ये याद रखिए। एक बार अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए प्रेजेंट और कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। पहली बात तो प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा आ रहा होगा। है वाले आएंगे जितने, वो आते हैं आपके प्रेजेंट टेंस में। अब बस इसको चार को याद करना है कि सिंपल में कौन सा आता है, कंटिन्यूअस में कौन सा, परफेक्ट में कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा, ये आपको याद करना है। बाकी है वाले जितने भी आते हैं वो प्रेजेंट में आते हैं। था वाले और हाँ जितने था वाले आते हैं वो होते हैं आपके पास्ट में, और गा वाले होते हैं वो आपके होते हैं फ्यूचर में। तो चलिए कंटिन्यूअस देखते हैं, रहा, रही, रहे हैं। तो इसमें जो आता है वर्ब की जो फॉर्म होती है ING। जैसे अगर गो का फर्स्ट फॉर्म था गो, तो यहाँ पर ING फॉर्म क्या होगा, गोइंग। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। जैसे गो है तो यहाँ पर ING और जोड़ देंगे तो हो जाता है गोइंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, एज, एम और आर। ये कहाँ हो सकती है, ये अलग अलग हो सकती है। एज का अलग हो सकता है, एम का अलग हो जाता है और आर का अलग हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको देख लीजिए, ये जरूरी है। अगर आपने ये देख लिया तो स्ट्रक्चर तो आप आंखों बंद करके बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के आते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में होती है वर्ब की ING फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा बॉज और बर तो लगी ही रहेगी, ये आपके हमेशा लगे रहेंगे, चाहे आपका कैसा भी हो, चाहे नेगेटिव हो या ना हो, ये तो आपके लगे ही रहेंगे। तो ये हो जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद में ये देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी बार में फॉर्म ING लगता है। देखिए कंटिन्यूअस में सभी फॉर्म कौन सी है, ING। कंटिन्यूअस में सभी में भी फॉर्म ING है, बस इनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल गया। पास्ट में बॉज और बर है, और फ्यूचर में सेल बी और बिल बी। सेल अलग, सेल बिल एक साथ लिखा है प्लस बी, मतलब सेल बी और बिल बी, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में देख लीजिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला है, और चुका है, काम हो चुका है, तो परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट चुका था, तो ये आ गया आपका पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हो गया, चुका होगा, चुकी हो गई, चुके होंगे, ये आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। जैसे कि यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, वो होगी हैज और हैव। यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट में होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, और फ्यूचर में होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होगी आपका, ये हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैड। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी सेल हैव और विल हैव। सिमिलरली यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जोड़ा है, मतलब रहा है, रही है, रहे आएंगे, और परफेक्ट जोड़ा है प्लस समय, ये दोनों रहेंगे। मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। समय मतलब कैसा, किसी समय से, मतलब जैसे मान के चलते हैं आपको कहना पड़े कि वह पिछले 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो यहाँ पर जो टेंस आएगा आपका कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, क्योंकि पिछले 2 घंटे से मतलब किसी समय से वो काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी हैव बीन और हैज़ बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, और हेल्पिंग वर्ब ING होगी, वर्ब की फॉर्म ING होगी, और हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैड बीन। यहाँ पर देखिए रहा होगा, रही हो गए, रहे होंगे प्लस समय, मतलब वो कर रहा होगा, कर रही होगी इतने समय से, इस तरह से। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी सेल हैव, विल हैव प्लस बीन। इस तरह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए हमने इस पूरे वीडियो में बस आपको यही बताया है। आप इसको देख लीजिए, इसको बार बार रिपीट करके समझिए कि कैसा हमने बताया है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप नज़रों में समझ जाओगे कि कौन सा हमें कहाँ लगाना है। जैसे अगर हम बात करें कि आपको लगाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, कि वह काम कर रहा होगा, तो देखिए कर रहा होगा को मतलब कि आपने तुरंत याद किया कि यहाँ से फ्यूचर और यहाँ से कंटिन्यूअस, तो रहा होगा मतलब क्या है, आपको सेल बिल और प्लस बी लगाना है, तो वह काम कर रहा होगा, मतलब ही विल बी वर्किंग।
तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए आगे भी वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये आपको मतलब ऐसा है कि थोड़ा वो इंग्लिश का हमने आपको डिस्कस किया। अगर हमें ये स्टूडेंट कुछ बोल रहे थे तो हमने उनके साथ साथ यहाँ पर भी अपलोड कर दिया। आगे टेंस भी बताएंगे, 2-3 वीडियो होंगे टेंस के भी, तो टेंस भी क्लियर होंगे। और अगर आगे लोगों ने देखा, लाइक किया इसको, तो फिर मॉडल्स के भी 1-2 वीडियो जो पढ़ेंगे, जो हम पढ़ते हैं, मतलब बच्चों को या स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्क्लोज कर देते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल नॉलेज की बात करें तो वो भी हम पढ़ाते हैं, जो हमें लगता है टॉपिक ये बनना चाहिए, तो वो भी हम इस पे शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं, हमारा कोई इस तरह का मोटिव नहीं है कम यूट्यूबर हों, हम बराबर रोज़ 2-5 डालते हों। वो तो हम जो पढ़ाते हैं वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें।